नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं यूपी जीके लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश जीके। तो मैं आज आपको उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले व उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहा हूं। तो हो सकता है वीडियो 2-4 पार्टों में बने और लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज इन ज़िलों के कुछ ही क्षेत्र में कवर करूंगा, क्योंकि इन जगहों पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और बाकी 75 ज़िले देख सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं लखीमपुर खीरी, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, ठीक है। और इसका पुराना नाम कभी पूछ लिया जाता है, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था लक्ष्मीपुर। इसका पुराना नाम लक्ष्मीपुर था, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ने वाला क्या है? दुधवा नेशनल पार्क, सबने नाम सुना होगा, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे यूपी का एकमात्र संरक्षण रिजर्व पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे बायोप्लास्टिक पार्क क्या है? बायोप्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी की, क्योंकि बन रहा है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि लखीमपुर खीरी का पुराना नाम क्या था? लक्ष्मीपुर। और यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क, जो कि बहुत फेमस है। और बायोप्लास्टिक पार्क यहाँ पे बन रहा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक मंदिर है गोला गोकर्ण नाथ मंदिर है। इसे आप छोटी काशी के नाम से जानते हैं, छोटी काशी। गोकर्ण नाथ मंदिर जो है, इसे हम छोटी काशी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक है देवकाली मंदिर, जिसे लिलौटी नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लखीमपुर खीरी में आपने क्या पढ़ा? लक्ष्मीपुर इसका पुराना नाम है, दूसरा नेशनल पार्क है, बायोप्लास्टिक पार्क है, और गोकर्ण नाथ मंदिर है जिसे छोटी काशी के नाम से जानते हैं। और देवकाली मंदिर है जिसे लिलौटी नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और एक यहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर है, उसे कहते हैं फ्रॉग मंदिर, मेढक मंदिर। इसमें मंदिर बना है, उसके मंदिर के सामने बहुत बड़ा मेढक बना हुआ है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछते हैं मेढक मंदिर कहाँ पे है? मेढक मंदिर, ठीक है। मेढक मंदिर भी पूछ सकते हैं, और बाकी अधिकतर तो पूछते हैं फ्रॉग मंदिर, क्योंकि फ्रॉग मंदिर ज़्यादा फेमस है। फ्रॉग मंदिर, मेढक मंदिर का, फ्रॉग मंदिर, ये आपका बन के तैयार हुआ था 1860 से 1870 के बीच में बना हुआ है ये फ्रॉग मंदिर। तो कभी कभी ये ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रॉग मंदिर कहाँ पे है? तो लखीमपुर खीरी में, ठीक है। और यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में महाराजा लोने सिंह, कभी कभी आपने नाम सुना होगा। अगर कभी पूछ लिया जाए राजा लोने सिंह कहाँ से संबंधित है, तो वो लखीमपुर खीरी से संबंधित थे। राजा लोने सिंह लखीमपुर खीरी से संबंधित थे, ठीक है। तो इसका पुराना नाम आपने देख लिया, ठीक। आपने पुराना नाम देख लिया, इसका लक्ष्मीपुर है, दुधवा नेशनल पार्क है, बायोप्लास्टिक पार्क है, गोकर्ण नाथ है जिसे छोटी काशी कहते हैं, देवकाली मंदिर, लौटीनाथ मंदिर है, मेढक मंदिर, फ्रॉग मंदिर जो 1860-1870 में बन के तैयार था। और राजा लोने सिंह यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम से संबंध 1942 की क्रांति में थे। और ये उसके बाद जो आज़ादी की लड़ाई उसमें भी ये शामिल हुए थे। तो इसलिए कभी कभी ये पूछा जाता है राजा लोने सिंह कहाँ से संबंधित थे, तो आपके ये लखीमपुर खीरी से संबंधित थे, ठीक है। और बाकी अगर आप इसको थोड़ा बहुत ट्रिक में याद कर सकते हो, क्योंकि ये बायोप्लास्टिक पार्क जो है ना,
इसका ये बहुत मतलब हो सकता है क्योंकि नया ही ये पूछा भी जा सकता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। बायोप्लास्टिक मतलब लखीमपुर खीरी को खीर से रिलेट कर लीजिए, और बायोप्लास्टिक प्लास्टिक मतलब खीर को जो प्लास्टिक के बोतल में कभी नहीं रखना, मतलब प्लास्टिक के पन्नी उन्नी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक नुकसान करती है, खीर भी मतलब ख़राब हो सकती है। बस ऐसे करके थोड़ा रिलेट कर लीजिए, बाकी ये हो सकता है पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे सोनभद्र। सोनभद्र जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा, सोनभद्र क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और यहाँ पे सबसे फेमस जो है वो गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत झील है, जो कि एक मानव निर्मित झील है और बहुत बड़ी झील है। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ पे है? सोनभद्र। और सोनभद्र को खनिजों के लिए फेमस, मतलब अगर ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का खनिजों के लिए कौन सा फेमस जिला है, तो वह है सोनभद्र। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, बाक्साइट, जैसे कि बाक्साइट, कोयला, सोना, बाक्साइट, कोयला, सोना और चूना पत्थर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है। मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिजों के लिए फेमस, तो वो सोनभद्र आपका जिला हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक है सलखन फॉसिल पार्क। सलखन फॉसिल पार्क है। ठीक है, फॉसिल का मतलब आप लोग समझते हैं ना, जीवाश्म, सलखन जीवाश्म पार्क। जो सलखन फॉसिल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका सोनभद्र में है। ठीक है, और यहाँ पे एक गोठानी शिव मंदिर। ठीक है, गोठानी शिव मंदिर, गोठानी शिव मंदिर है, जिसे आप गुप्त काशी, वो लखीमपुर खीरी वाला था छोटी काशी, और इसे गुप्त काशी के नाम से जानते हैं, गुप्त काशी। ठीक है, ये जो गोठानी शिव मंदिर से गुप्त काशी के नाम से। और यहाँ पे एक किला है, अघोरी किला, अघोरी, ये तो एक दो बार पूछा भी जा चुका है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अघोरी किला है, और जिसे कि अघोरी किला, इसका एक दूसरा नाम है ट्राइबल फोर्ट। इसको क्या कहते हैं? ट्राइबल फोर्ट। तो ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के किस जिले से अघोरी किला संबंधित है, तो वो सोनभद्र से संबंधित है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिला से ट्राइबल फोर्ट संबंधित है, तो वो आपका कहाँ संबंधित है? सोनभद्र जिले से। तो सोनभद्र में आपको बस इतना याद करना है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है यहाँ पे है, बाक्साइट, कोयला, सोना, चूना पत्थर, इन सब के लिए फेमस है। और खनिजों के लिए कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के लिए, मतलब खनिज के लिए लिख देंगे, खनिजों के लिए कौन सा जिला फेमस हो, तो सोनभद्र है। ठीक है, और यहाँ पे सलखन फॉसिल पार्क है, यहाँ पे सलखन फॉसिल पार्क है। और गोठानी शिव मंदिर जैसे गुप्त काशी के नाम से जानता है, मतलब ये पूछा था गुप्त काशी किस मंदिर को कहा जाता है, तो किस जिले में संबंधित है, तो गुप्त काशी किस मंदिर को, तो गोठानी शिव मंदिर को, और ये सोनभद्र जिले में। अघोरी किला फिर ट्राइबल फोर्ट आपका ये थोड़ा फेमस है। ठीक है, और इसके बाद हम आपको बताते हैं ये बाकी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा जिला हो गया, और पहला हो गया लखीमपुर खीरी, और तीसरा आपका हरदोई। ठीक है, तो हम आपका तीसरा बताते हैं हरदोई। तीसरा जो है आपका हरदोई में तो सबसे पहले आपका फेमस है वो सांडी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी बिहार कुछ भी कह सकते हैं, तो सांडी पक्षी बिहार। ठीक है, जो सांडी नामक जगह में ही है, तो सांडी पक्षी बिहार आपका हरदोई में हो गया। और दूसरा यहाँ पे फेमस है मदारी पासी जी,
1920-21 में 1920 और 21 में एक आंदोलन हुआ था, एका आंदोलन, एका आंदोलन, एका आंदोलन। तो मदारी पासी जो है एका आंदोलन के नेतृत्व करता थे। और ये जो आपका एका आंदोलन फैला हुआ था उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, मतलब बहुत जगह ये फैला हुआ था। तो इसकी स्टार्टिंग हरदोई से हुई थी और इसके नेतृत्वकर्ता मदारी पासी थे। तो ये जो हरदोई से संबंधित है। और हरदोई में एक है हत्याहरण तीर्थ, हत्याहरण तीर्थ, इसके लिए भी हरदोई को जाना जाता है, क्योंकि मतलब जैसे हत्या का पाप लगा होता है, यहाँ पे नहाने आते हैं सब लोग। तो हत्याहरण तीर्थ किस जिले से संबंधित है? तो वो हरदोई जिले से संबंधित है। हरदोई में सांडी पश्चिम बिहार का मदारी पासी ये जो हो गए एक आंदोलन संबंधित हो गए। और एक आंदोलन उन्नाव, हरदोई, सीतापुर में फैला हुआ था, 1920-21 का है। और यहाँ पे हत्याहरण तीर्थ है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे है, धोबिया आश्रम, धोबिया आश्रम, हरदोई से धोबिया आश्रम, ठीक है। धोबिया आश्रम करके एक स्थान है। कभी कभी ये पूछा था मतलब उत्तर प्रदेश के किस जिले में धोबिया आश्रम है? तो धोबिया आश्रम आपका ये हरदोई से संबंधित है, ठीक है। और इसके बाद आपका चौथे नंबर का जिला लेना है क्यों। और हम ये जो बता रहे हैं कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि जो सीरियल लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा वाणी की बुक आती है उसी का हमने सीरियल लिया हुआ है। तो इसमें चौथे नंबर पे आपका आता है सीतापुर, ठीक है। सीतापुर तो आप बस बहुत ज़्यादा याद करने वाला नहीं है इसमें, सीतापुर, ठीक है। सीतापुर में बस एक चीज़ देख लीजिए, नैमिषारण्य, नैमिषारण्य जो 84,000 ऋषियों की तपीय भूमि, 84,000 ऋषियों की तपोभूमि, ठीक है। नैमिषारण्य है सीतापुर में जो 84,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। और यहाँ पे आपके टोडरमल, टोडरमल का नाम सबने सुना होगा, टोडरमल एक सीतापुर का एक गांव है लहरपुर, क्या लहरपुर, लहरपुर। तो टोडरमल जी हैं लहरपुर गांव से में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है कि टोडरमल का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो डायरेक्ट सीतापुर भी आप बता सकते हैं। और अगर सीतापुर लहरपुर दिया तो सीतापुर लहरपुर, अगर गाँव का अगर नाम दे तो लहरपुर और नहीं तो सीतापुर, ठीक है। क्योंकि इतना डीपली पूछते नहीं वैसे, ठीक है। तो सीतापुर में बस दो चीज़ें, नैमिषारण्य 84,000 ऋषियों की तपोभूमि और टोडरमल इनका यहाँ पे जन्म हुआ था जो कि लहरपुर गाँव में था, ठीक है। और इसके बाद हम लेते हैं प्रयागराज। प्रयागराज हम पढ़ाए दे रहे हैं, प्रयागराज इलाहाबाद आपको, लेकिन प्रयागराज हम अलग से भी आपको बता देंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। प्रयागराज, ठीक। प्रयागराज सबसे पहले इसको कहते हैं सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और पंडित नेहरू जी का जन्म हुआ था, ये भी आप पंडित नेहरू जी है तो आपके अमिताभ बच्चन जी, ठीक है, इनका जन्म यहीं पे हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका मतलब पंडित नेहरू का यहाँ पे जन्म हुआ था। और यहाँ पे पातालपुर मंदिर है, पातालपुर मंदिर यहाँ पे है। और अक्षय वट, एक पेड़ है जो बहुत मतलब एकदम अच्छा सा बरगद का पेड़ है, उसे अक्षय वट के नाम से जानते हैं। ये आपका प्रयागराज में है। मतलब अक्षय का मतलब होता है कि क्षय न होना, तो ऐसा बरगद का पेड़, बहुत पुराना बरगद का पेड़ जो क्षय नहीं होता, इसलिए अक्षय वट उसका नाम दिया हुआ है। और ये आपका प्रयागराज से संबंधित है। और आनंद भवन, यहाँ पे आनंद भवन ये भी आपका ये पंडित नेहरू परिवार से संबंधित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब घर वगैरह था वही आनंद भवन, ठीक है। आनंद भवन है, तारामंडल है, यहाँ पे तारामंडल, बहुत सारी चीज़ें, तारामंडल।
और यहाँ पे खुसरो बाग, हाँ ये संबंध, ये ज़्यादा थोड़ा याद करने वाला है कि खुसरो बाग, खुसरो बाग कहाँ पे है, तो आपका ये प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज इलाहाबाद में क्या है, खुसरो बाग। और यहाँ इस पे जो 1857 की क्रांति हुई तो यहाँ से नेतृत्व किया था लियाकत अली जी ने, लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली। ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित है लियाकत अली। बाकी खुसरो बाग हो गया आपका, आनंद भवन हो गया, तारामंडल है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक है प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक, बस इतनी चीज़ें यहाँ पे प्रयागराज में। बाकी और हम अलग से वीडियो बना देंगे आपका, तो उसमें आप देख लेना। बाकी सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसको कहते हैं, प्रयागराज को कहते हैं। पंडित नेहरू यहाँ के थे, अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे थे। पातालपुर मंदिर कहाँ पे, ये आपका प्रयागराज में है। अक्षय वट जो वृक्ष है ये कहाँ पर है आपका, ये भी आपका प्रयागराज में। आनंद भवन, ये जो नेहरू जी से संबंधित था मतलब भवन, ये आनंद भवन आपका कहाँ पे, ये भी आपका प्रयागराज में। तारामंडल यहाँ पे है। और खुसरो बाग, ये बस ये याद करने वाली चीज़ है ये क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है। खुसरो बाग कहाँ से संबंधित है, कहाँ पे है, या फिर मतलब खुसरो बाग उत्तर प्रदेश से किस जिले में पड़ता है, तो ये आपका प्रयागराज में। और ये इलाहाबाद से, क्योंकि इसका नाम पुराना नाम इलाहाबाद था इलाहाबाद ही पूछेंगे। इलाहाबाद की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो इलाहाबाद की क्रांति का जो नेतृत्व है 1857 की, वो आपका किया था लियाकत अली जी ने, ठीक है। उसके बाद हम बदायूं, ठीक है। बदायूं में कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं और ठीक ठाक पूछी गई हैं। अब ये बदायूं का नंबर आता है, हम बदायूं बताते हैं। बदायूं, ठीक है। बदायूं से आपका, आपने नाम सुना होगा इल्तुतमिश, जो सल्तनत काल संबंधित इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश की कब्र कहाँ पे, इल्तुतमिश की कब्र जो है आपकी बदायूं में है। इल्तुतमिश की कब्र कहाँ पे है, बदायूं में। और अलाउद्दीन आलम शाह, एक अलाउद्दीन खिलजी था, एक अलाउद्दीन आलम शाह, ये था ये आपका गुलाम वंश से ही संबंधित है। अलाउद्दीन आलम शाह, इसकी भी कब्र जो है बदायूं में। अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह की कब्र और इल्तुतमिश की कब्र तो एक दो पेपरों में पूछी भी जा चुकी है कि इल्तुतमिश की कब्र किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इल्तुतमिश की कब्र है, तो आपकी बदायूं जिले में, ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह की भी कब्र है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जामा मस्जिद, ठीक है, जामा मस्जिद इंडिया की एक प्रकार से है, समझ लो। जामा मस्जिद इंडिया की सबसे पुरानी है ये जामा मस्जिद। ये 1222 ईस्वी में बनी हुई थी, ठीक है। ये सल्तनत काल में ही बनी है कि सबसे पुरानी जामा मस्जिद या फिर सबसे पुरानी जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये आपकी बदायूं में है। और ये बनी कब हुई थी, 1222 ईस्वी में, 1222 ईस्वी में, 1222 ईस्वी में, ठीक है। और बदायूं में और एक चीज़ याद करने वाली है आपकी, इखलास खां का रोजा, इखलास खां का रोजा, ये आपका यूपी पीसीएस में एक बार पूछा जा चुका है। इखलास खां का रोजा कहाँ पे है, तो आपका ये बदायूं में है। बदायूं में सिंधी याद करनी है। इल्तुतमिश और अलाउद्दीन आलम शाह की कब्र है बदायूं में। जामा मस्जिद सबसे पुरानी वाली 1222 में जो बनी थी वो आपकी बदायूं में। और इखलास खां का रोजा ये आपका बदायूं जिले से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे ललितपुर, यूरेनियम सिटी, ललितपुर, ठीक है। इसको यूरेनियम सिटी के नाम से भी कहते हैं क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश का एकमात्र यही जिला है जिसमें यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम, ठीक, यूरेनियम सिटी इसको समझ लो। यूरेनियम सिटी कौन सी है आपकी, उत्तर प्रदेश की यूरेनियम सिटी क्या है, ललितपुर, ठीक है। बाकी यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, आप ये तो पता ही है। और यहाँ पे याद करने वाला है आपका ललितपुर में गुप्तकालीन
एक गुप्तकालीन दशावतार मंदिर, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर यहाँ पे है। और चंदेलकालीन जैन मंदिर, चंदेलकालीन जैन मंदिर और गुप्तकालीन दशावतार मंदिर। ठीक, ये दोनों आपके कहाँ पे हैं? आपके ललितपुर में पाए हैं। ठीक है, यूरेनियम गुप्तकालीन दशावतार मंदिर और चंदेलकालीन जैन मंदिर, ये आपके ललितपुर से संबंधित हैं। और मुचकुंद की गुफाएं, मुचकुंद की गुफाएं आपकी ये ललितपुर से संबंधित हैं। और ताल बेहट का किला। ठीक, ताल बेहट का किला ये भी आपका कहाँ से संबंधित है? ललितपुर से। तो ललितपुर से क्या क्या संबंधित है? ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, उत्तर प्रदेश की यूरेनियम सिटी इसको कहते हैं। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है, ठीक है, और चंदेलकालीन जैन मंदिर है, और मुचकुंद की गुफाएं और ताल बेहट का किला, ये आपका ललितपुर से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताते हैं झांसी, क्योंकि झांसी का नाम सुनते तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, वही बताया ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका झांसी होता है। तो झांसी का नाम सुनते हैं सबके मन में पहले ही आ जाता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई। ठीक है, और इनके जो पति थे महाराज गंगाधर राव। ठीक है, महाराज गंगाधर राव। ठीक है, तो अब यहाँ पे झांसी है महाराज गंगाधर, तो इनकी महाराज गंगाधर राव की छतरी। ठीक है, झांसी में क्या है? महाराज गंगाधर राव की छतरी। ठीक है, यहाँ पे गंगाधर राव की छतरी है ना। और उत्तर प्रदेश का म्यूजियम, उत्तर प्रदेश संग्रहालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो संग्रहालय वो भी आपका झांसी में है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश संग्रहालय, उत्तर प्रदेश संग्रहालय कहाँ पे आपका? ये झांसी में है। ठीक, उत्तर प्रदेश संग्रहालय आपका झांसी में है। और महाराज गंगाधर राव की छतरी हो गई, महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ से संबंधित हो गई। यहाँ पे ओरछा मंदिर, ओरछा के मंदिर यहाँ पे हैं। ओरछा की मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, ओरछा के मंदिर हो गए। और यहाँ पे जहांगीर महल ये आपका ओरछा में है। जहांगीर महल झांसी से ही संबंधित है, लेकिन यह आपका है कहाँ पे? ओरछा में। ओरछा मंदिर होगा और जहांगीर महल हो गया। और राय परवीन महल। ठीक है, राय परवीन महल और जहांगीर महल ये आपका ओरछा में है। ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर पड़ता है, बाकी झांसी में ही आता है। ठीक है, तो ओरछा मंदिर हो, जहांगीर महल हो गया, राय परवीन का महल, ये आपके कहाँ पे हैं? झांसी के ओरछा से संबंधित हैं। ठीक है, और झांसी में आपका बरुआ सागर का आपने नाम सुना होगा। बरुआ सागर कहाँ पे है? बरुआ सागर आपका, ये बरुआ सागर पूछा जा चुका है। बरुआ सागर झील जो है ये कहाँ पे है? तो आपकी ये झांसी में। ठीक है, बरुआ सागर एक झील है एक प्रकार की, इसमें बरुआ सागर झील, बरुआ सागर या फिर डायरेक्ट बरुआ सागर भी कहते हैं, क्योंकि झील इसके पीछे लगाते नहीं है। बरुआ सागर कहाँ पे आपका? ये झांसी में। ठीक है, झांसी संबंधित है। और
इतना हो गया। अब उसके बाद हम आपको शाहजहाँ के बारे में बता रहे हैं। झांसी में, झांसी के वो ओरछा है वहाँ पे चतुर्भुज मंदिर, ओरछा बता देते 2 मिनट। ओरछा में 2 मंदिर और फेमस हैं, ओरछा में ही, क्योंकि वो ओरछा में ही कहा जाता है। ओरछा में भगवान राम का चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुजी मंदिर कहाँ पे है? तो आपका ये ओरछा में है, ठीक है। चतुर्भुज मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर, महालक्ष्मी, ये बहुत आपका ये जो महालक्ष्मी मंदिर हुआ ये, और ये जो आपका चतुर्भुज मंदिर बहुत पुराना मंदिर, मतलब पुराने समय का बना हुआ है, राजा महाराजों के समय का, और अभी बढ़िया अच्छी पोजीशन, मतलब बहुत अच्छा मंदिर है, ठीक है। तो ठीक है, अब अभी आप देख लीजिए। और आपको हम अभी बताते हैं शाहजहाँपुर के बारे में। शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर में तो सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल जी, जो इनको गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी, ये वही राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। और ये काकोरी कांड से संबंधित थे, ठीक है। और ये इनका जन्म हुआ था, आप जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मभूमि क्या है? ये शाहजहाँपुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और शाहजहाँपुर में अहमद उल्ला शाह की मज़ार है। अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला का नाम सुना होगा, मौलवी अहमद उल्ला, अहमद उल्ला शाह, इनकी मज़ार है। मज़ार का मतलब इनकी कब्रगाह है, तो वही मज़ार मतलब कहते हैं। मौलवी अहमद उल्ला शाह जो अहमदिया आंदोलन वगैरह से संबंधित रहे थे ये, ठीक है। और यहाँ पे अलाउद्दीन आलम कहा गया, मौलवी अहमद मौलवी और अशफाक उल्ला खां, ये भी आपके स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। अशफाक उल्ला खां, तो मौलवी अहमद उल्ला खां और अशफाक उल्ला खां, इन दोनों की मज़ार आपकी कहाँ पे है? शाहजहाँपुर में। तो राम प्रसाद बिस्मिल, मौलवी अहमद उल्ला शाह और अशफाक उल्ला खां, इन दोनों की मज़ार कहाँ पे है? आपकी शाहजहाँपुर में, ठीक है। शाहजहाँपुर में एक हनुमत धाम है, हनुमत धाम, ठीक है। ये आपके नदी है, नदी का नाम है आपका खन्नौत नदी, खन्नौत नदी, खन्नौत नदी है। उस नदी में एक टापू टाइप में बना है, उसमें हनुमत धाम बना हुआ है। हनुमान जी की 104 फीट ऊंची, ठीक है, 104 फीट ऊंची मूर्ति है, जो ये उत्तर भारत की, ठीक है, उत्तर भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है और देश की चौथी। अगर देश में देखेंगे, अगर पूरे देश में देखेंगे तो हनुमान जी देश में, तो देश में चौथी, हनुमान जी की देश में चौथी सबसे ऊंची मूर्ति है, 4th नंबर पे है। और अगर उत्तर भारत में देखेंगे, अगर उत्तर भारत में देखेंगे तो पहले नंबर पे, पहली, ठीक है। हनुमान जी की सबसे मतलब पहली सबसे ज़्यादा ऊंची मूर्ति है अगर उत्तर भारत। अगर पूरे देश में देखेंगे तो चौथे नंबर पे 104 फीट ऊंची है। हनुमत धाम बना जो खन्नौत नदी में टापू बना है, टापू, खन्नौत नदी में टापू है, टापू, उसी में बना हुआ है हनुमत धाम आपका, ठीक है। ये आपका कहाँ पे? शाहजहाँपुर में। और बहादुर खान ने शाहजहाँपुर की स्थापना कभी कभी पूछते हैं, तो बहादुर खान ने बसाया था किसको? शाहजहाँपुर को, ठीक है। बाकी दिलेर खां, यहाँ पे एक प्रकार से दिलेर खां का शासन रहा है। बहादुर खान ने इसको बसाया था, दिलेर खां का यहाँ पे शासन रहा है। शाहजहाँपुर से एक आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी संबंधित हो गए और हनुमान जी की मूर्ति हो गई जो कि खन्नौत में। और ये अहमद उल्ला शाह, अशफाक उल्ला खां, इन दोनों की मज़ार कहाँ पे है? आपकी शाहजहाँपुर में, ठीक है।
ये आपका हो गया। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं जालौन, ये जो 10वें नंबर का जिला, आपको 10 ही बताएंगे, उसके बाद और फिर दूसरे वीडियो में बताते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा भी नहीं लंबा हो जाएगा, आप लोग याद करने में समस्या होगी। अब जालौन, 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 ठीक है, ये जालौन जिला है, उत्तर प्रदेश का जालौन जिला, ठीक। इसमें एक है रामपुर किला, रामपुरा किला, रामपुर नहीं, रामपुरा किला। रामपुरा किला आपका कहाँ पे है? ये आपका रामपुरा किला जालौन से संबंधित है। लंका मीनार, कम से कम 5 से 7 बार ये पूछी जा चुकी है। लंका मीनार, लंका मीनार उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से संबंधित है आपकी लंका मीनार, ठीक है। और जगम्मनपुर का किला, यहाँ पे जगम्मन, जगम्मनपुर का किला, आपका जगम्मनपुर का किला है, ठीक है। और 84 गुम्मद, 84 गुम्मद, 84 गुम्मद कर एक इमारत का नाम है यहाँ पे, वो आपकी जालौन है। 84 गुम्मद, गुम्बद, ठीक। 84 गुम्मद आपका कहाँ पे है? ये जालौन में है। जगम्मनपुर का किला भी यहाँ पे, लंका मीनार और रामपुरा किला, रामपुरा किला। और यहाँ पे सराद मीर तिरमजी, सराद मीर, ये भी थोड़ा बहुत मतलब बहुत क्या फेमस है, सराद मीर तिमरजी, तिरमजी, सराद मीर तिरमजी, ठीक है। इनकी दरगाह है यहाँ पे, आपकी दरगाह, ठीक है। अभी तक आपने उत्तर प्रदेश के 10 जिले पढ़ लिए, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थल हुए और कुछ व्यक्ति भी हो गए हैं। बाकी और के हम बात के जो वीडियो देंगे उसमें बता देंगे। बाकी अगर इसमें आपको कोई कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद।